मुझे बताओ लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था बेटा? मैम फॉलिकुलर डेवलपमेंट से स्टार्ट करना है। इसे पढ़ाना है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट से पहले क्या क्या पढ़ा दिया था, कुछ याद है? फीमेल में ये ओवरीज हो गया था, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, ये है ना तुम्हारी क्लास तो। यहाँ से पढ़ाना, ओके ठीक है। तो डालिए फिर आज की डेट, शुरू करते हैं आज की कहानी। करें फॉलिकुलर डेवलपमेंट। स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस मैम। नो मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही? नो मैम। ये कैसे? नो मैम। अच्छा नहीं दिख रही, मैं शेयर नहीं कर रखा, दिखेगी कैसे? अब दिखेगी, दिख गई? यस मैम। यस मैम। नो मैम। कितनी है? 27। चलो तो जब हम बात कर रहे हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट की, तो तुमने क्या क्या देखा था? जैसे ये ओवरी का ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। ये ओवरी डेवलपमेंट दिखाऊंगी अब, ठीक। ये हो गई ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसके बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, which is actually the simple squamous epithelium or simple cuboidal epithelium. अब इसके अंदर जितना भी पार्ट है, the entire part is called
स्ट्रोमा। ये जो सारा अंदर और बाहर का पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, ओवरी के अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। मेडुला। ठीक है, तो बीच वाला पार्ट क्या हो गया? मेडुला, कॉर्टेक्स। दिख रहा है सबको? अब ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है आउटर वाला, इसमें होती है ओवरीज की डेवलपमेंट। इसमें क्या होती है बेटा जी? ओवरीज की डेवलपमेंट। तो अंदर वाला सारा पार्ट क्या हो गया? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का बाहर वाले आउटर पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को मेडुला। तो कहानी एग मदर सेल या प्रिमोडियल फॉलिकल बोलते हैं इसे। कहानी शुरू होती है कहाँ से? ओगोनिया से, which is also called primordial cells follicle, right? It will get converted into secondary follicle. Secondary follicle will convert into tertiary follicle. Tertiary follicle will convert into mature ग्राफियन फॉलिकल। ये मैंने कौन सा चैप्टर में एक बार पहले भी पढ़ा चुकी हूँ मैं, बताओ कौन सा? मैम केमिकल कंट्रोल एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में पढ़ा था। हाँ, ऐसे से जब पढ़ा रहे थे। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। तो ये आ गया प्रिमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल भी बोल देते हैं इसको, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी एंड सो ऑन। फिर ये रप्चर करती है एंड रिलीज ओवा। इट रप ओवा। दो ठीक है। ओवुलेशन या तो सेकेंडरी उस बच गया, उनसे बनता है कॉर्पस हीमोरा। मैम आपकी स्क्रीन और वॉइस दोनों लैग कर रही हैं। ओके, तो इस केस में फिर मैं क्या करूं? क्या सभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मैंने कॉर्पस हीमोरैजिकम तक लिखा है, तुमने कहाँ तक लिखा हुआ है? तुम्हें कहाँ तक दिख रहा है? हाँ जी बताओ। मैम दिख रहा है। कॉर्पस हीमोरैजिकम तक दिख रहा है? Yes, अभी ma'am. मैं कॉर्पस ल्यूटियम लिख रही हूँ स्क्रीन। मैम आ रहा है वो भी। अभी तक नहीं आया। अब मैं लिख रही हूँ कॉर्पस एल्बिकन्स, दिख रहा है? No, ma'am. कॉर्पस मैम लेट आ ल्यूटियम। रहा है। लेट आ रहा है, मैं फिर ऐसा करती हूँ नेट को ऑफ करके फिर से रीस्टार्ट करती हूँ। रुको एक मिनट। हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am.
ओके, स्क्रीन आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। शाबाश। ये डायग्राम बनाओ, खुला खुला, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन, एक एक बार एक एक करके इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। बना लिया? शुरू करूं? नो मैम, 1 मिनट। एक मिनट वेट। अच्छा, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। मैं एक बार बता दूं कि अब क्लास जैसे ही शुरू होगी उसके तुरंत 10 मिनट बाद अटेंडेंस डाउनलोड हो जाएगी, और मैं देखो तुम्हारे सामने ही पोस्ट कर रही हूँ। अब एक बार अटेंडेंस आखिरी में लूंगी, अच्छा बीच में मिसिंग हो गया उसके घर पे कॉल जाएगा एब्सेंटिज्म का। तुम्हारे आगे पेस्ट कर रही हूँ तुम्हारी अटेंडेंस। जो बच्चा अभी तक नहीं आया मतलब नहीं आया, फिर एब्सेंटिज्म। ठीक है ना, तो अब 10 मिनट के अंदर अंदर अपना क्लास ज्वाइन कर लो मैक्सिमम। तो मैं बढ़ूं आगे? मैम 1 मिनट। यस मैम। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी फॉलिकल, प्रिमोडियल फॉलिकल। शुरू करिए। मैंने प्राइमरी फॉलिकल स्क्रीन पे लिखा दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, किसी का माइक खुला हुआ है? देखो अब प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, सबसे पहले सेंटर में होती है एक oocyte which is called प्राइमरी oocyte। इसके साइडों में प्रेजेंट होते हैं सेल जिन्हें हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल। बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट जैसे हम लोग प्यूबर्टी पे आते हैं तो काफी फॉलिकल डीजनरेट कर जाती है। ये किसका डायग्राम हो गया? दिस इज द डायग्राम ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, तो लिख लो यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ large number of follicles degenerate from birth to puberty। जब लड़की का जन्म होता है तो उसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स के साथ पैदा होती है वो, और बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट कर देती है बर्थ से प्यूबर्टी तक। एंड दिस डीजनरेशन
of follicles is called follicular atresia. फॉलिकल्स का डीजनरेट होना कहलाता है फॉलिकुलर एट्रेशिया. Degeneration of follicle is called follicular atresia. अब क्या बनेगा प्राइमरी फॉलिकल के बाद? किसकी फॉर्मेशन होगी? सेकेंडरी फॉलिकल. बिल्कुल ठीक. सेकेंडरी फॉलिकल, इसका डायग्राम बनाओ. तो देखिए तभी ये होगी पहले सेंटर में क्या, प्राइमरी oocyte. ठीक है. फिर इसके तरफ होगी साइडों में पिंक कलर के ग्रान्युलोसा सेल. This is what? ग्रान्युलोसा सेल. इसके चारों तरफ बन जाएंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स की लेयर, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? थीका सेल. तो थीका सेल किस फॉलिकल में आ गया? सेकेंडरी फॉलिकल में. अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या बनेगा बताओ? टर्शरी फॉलिकल. टर्शरी फॉलिकल. बॉडी टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स रह जाती है सर. किसमें? लिख लें यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का. ओनली 60,000 to 80,000 primary follicles are left in ovary. अब बताएंगे क्या टर्शरी फॉलिकल. तो देखो इसमें मियोसिस 1 होगी. प्राइमरी oocyte किसमें कन्वर्ट हो जाएगी अब हमारी? याद रखना, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू योर सेकेंड oocyte. चारों तरफ कौन से सेल हैं? ग्रान्युलोसा सेल. कौन से सेल हैं चारों तरफ? ग्रान्युलोसा सेल्स. यहाँ बहुत सारे हो गए. अब इसकी फीचर क्या है मेन, कि इसके अंदर होती है एक कैविटी. ये टर्शरी फॉलिकल का फीचर है. इसमें होती है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे हम कहते हैं क्या? एंट्रम. इसे हम क्या कहते हैं? एंट्रम. दिस इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी. Antrum is fluid filled cavity. क्योंकि इसमें फ्लूइड लिखकर मतलब फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं. अब थीका सेल भी 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे. एक होगा थीका बाहर वाली लेयर और एक होगी अंदर वाली. तो इसे हम बोल लेंगे थीका एक्सटर्ना
है ना, दिस इज कॉल्ड थीका एक्सटर्ना एंड दिस इज कॉल्ड थीका इंटरना। चलो बताओ पहले यहाँ तक। स्क्रीन पे कहाँ तक आ रहा है? मैम थीका इंटरना। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल का पूरा डायग्राम आ गया। टर्शियरी फॉलिकल का मेन फीचर क्या है? एंट्रम, यहाँ लिख देते हो। एंट्रम इज द characteristic feature of tertiary follicle. पहले यहाँ तक के डायग्राम बनाओ, फिर आगे मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनेगी। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। टर्शियरी फॉलिकल बन गई? मैम हाँ बोलो। मैम सेकेंडरी साइट के डायग्राम में आपने प्राइमरी साइट लेबल किया हुआ है, वही आएगा? हाँ वही आएगा। म्योसिस हुई थी ना शुरू वहाँ पे, म्योसिस के वन के बाद प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होती है। ओके मैम। है ना। अब टर्शियरी फॉलिकल के बाद क्या बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब ये क्या करेगी? रप्चर एंड रिलीज व्हाट? प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte? सेकेंडरी। फ्रॉम दी ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इसी को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन पीक पे होता है? LH। LH FSH फॉलिकल्स डेवलपमेंट करवाता है। एंड दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब ओवुलेशन होने के बाद
बाकी की जो सेल है थीका, यहाँ पे देखो ना, सेकेंडरी उसर निकल गई, थीका एक्सटर्ना, ग्रैन्युलोसा, थीका इंटरना, इन सब में खूब सारा ब्लड भर जाएगा और उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हेमोरेजिकम. नाउ the remaining cells get filled with and this is called hello hello. Yes, ma'am. आवाज आ रही है मेरी वंदना? Yes, ma'am. स्क्रीन प्रॉपर आ रही है? Yes, ma'am. तो बताओ मैंने क्या लिखा है आखिरी अक्षर स्क्रीन पे? हेमोरेजिकम. हेमोरेजिकम. Corpus hemorrhagum. रेजिकम. ठीक है. ओवुलेशन के पास बाकी के सेल्स में क्या भर गया? ब्लड भर गया. को हमने बोला कॉर्पस हीमोरेजिकम. अब कॉर्पस हीमोरेजिकम के बाद क्या बनेगा? कॉर्पस हीमोरेजिकम किस में कन्वर्ट होगा? ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम. Now it will get convert into yellow color body called corpus luteum. और ये एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो क्या रिलीज करता है? हॉर्मोन्स. अच्छा, येलो कलर का क्यों है? येलो कलर पिगमेंट due to the presence of yellow pigment called lutein. Due to the presence of yellow pigment called lutein. ठीक है. अब कॉर्पस ल्यूटियम किसमें कन्वर्ट होगा? अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? कौन सा ग्लैंड, कौन से हार्मोन? बताओ. कॉर्पस ल्यूटियम इज हम बोलते हैं ना ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है. क्यों? Because it releases, बताओ कौन कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन एंड इनहिबिन. ये चार हार्मोन रिलीज करता है कौन? कॉर्पस ल्यूटियम. तभी इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड. अब कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट होगा? लास्ट स्ट्रक्चर बताओ. Corpus albicans. Albican. Now corpus luteum will degenerate and form white color scar. सफेद सफेद से दाग छोड़ देगा और बॉडी, व्हाइट कलर बॉडी called corpus albicans. Called corpus albicans.
खत्म। देखो कोई पहले हेलो आराम से पहले लिख। हेलो, यस, अब एक बार यहाँ से देखो, तरीके से एक बार पढ़ो, पहले लिख लो सारा। और आज की क्लास अभी जितना पढ़ा है एक बार फिर से गो थ्रू हो जाओ। कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो पूछ लो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। पहले प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, देन मैच्योर, फिर ओवुलेशन होती है, एलएच हॉर्मोन पीक पे जाता है, कॉर्पस हीमोरैजिकम, देन कॉर्पस ल्यूटियम, और अल्टीमेटली बनता है कॉर्पस एल्बिकन्स, जो व्हाइट कलर की होती है बॉडी। चलो लिखो, शाबाश। मैम आपने व्हाइट कलर के बाद क्या लिखा है? स्कार, SCAR, छोटे छोटे दाग, व्हाइट कलर स्कार, और बॉडी कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकन। चले, लिख लिया सबने इतना? मैम हाँ जी, बोलो। मैम इसमें एंड्रोजन भी लिखेंगे क्या? उसमें टेम्परेरी एंडोक्राइन क्या बोल रहे हो? जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एंड्रोजन भी करेगा सिक्रीट? एंड्रोजन क्यों? मैम एंड्रोजन जनरल टर्म है या सिर्फ मतलब मेल के लिए ही होता है मेल सेक्स हार्मोन को भी स्पेसिफिक? बोलेगा एंड्रोजन अच्छा मैम को। स्कूल में कह रहे थे टीचर कि एंड्रोजन एक जनरल टर्म है और उसके अंदर फिर आगे टेस्टोस्टेरोन या फिर टेस्टोस्टेरोन, बाकी आएगा। हाँ पार्शियली ट्रू है, ये सही बोल रहे हैं। बट हम लोग अभी यहाँ पे एंड्रोजन का नाम नहीं लिखेंगे। चलो आगे। एक बार रीड करो, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो पूछ लो। मैम येलो पिगमेंट का क्या नेम लिखा है आपने? ल्यूटिन, LUETIN, LUETIN। ओके मैम। कोई डाउट है फॉलिकुलर डेवलपमेंट में? किसी बच्चे को फॉलिकुलर डेवलपमेंट में कोई डाउट है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस मैम। ऑलराइट, अब बताओ और क्या था इसमें फीमेल बॉडी में? फ्लो चार्ट है ना, पहली क्लास में पढ़ाया था मैंने। फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, सर्विस हो गया। अब ये है कि ग्लैंड्स और एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटल। जेनिटलिया। कौन से हैं? 3 प्रकार के हैं। एक है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड,
एक है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, और तीसरा है मेमरी ग्लैंड। तो एक एक करके शुरू करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। तो अगला हेडिंग डाल लो, एसेसरी ग्लैंड्स। शुरू करें। डायग्राम सबने बना लिया? थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, किसी का कुछ छूटा तो नहीं है? मुझे बता दो। No, ma'am. इफ यस आई कैन मैम वेट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेके फॉलिकल डेवलपमेंट तक मेरा शायद मिस हो गया। क्यों, तुम कहाँ थे क्लास? पता नहीं। है ये नाम बताओ अपना। मैम आदेश बीर। क्यों आदेश, तुमने क्लास नहीं लगाई क्या पिछली? मैम मैंने यहाँ तक तो लगा ली थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पता नहीं कैसे मिस हो गया। ये क्या बात हुई? पढ़ाया तो मैंने क्लास में ही है, तुम्हारे अलग अलग थोड़ा ना पढ़ा रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना आखिर जाने से पहले क्लास में ना। ठीक है। ये तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट आज का लिखा है तुमने, या आज का भी नहीं लिखा अभी तक? आज का लिख लिया मैम सर। अच्छा, 2 पेज ही है, वो ले लेना स्क्रीनशॉट। अगला टॉपिक शुरू करो। एसेसरी ग्लैंड। ये तुमने कभी सुबह लगा ली होगी, शाम में लगा ली होगी, इस चक्कर में भी छूट सकती है क्लासेस ना तुम्हारी। जिन बच्चों ने ऐसे सुबह शाम कर रहे हो ना, तो उनकी छूटता ही है फिर कंटेंट। कि कोई बैच थोड़ा 10 मिनट आगे होता है, कोई 10 मिनट पीछे होता है, एकदम बिल्कुल उस पर थोड़ा छोड़ दिया साथ साथ। तो एसेसरी ग्लैंड में आएंगे आपका पहला, कौन कौन से? 3 है ना। पहला ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, इसी को और हम क्या बोलते हैं? बार्थोलिन। इसी ग्लैंड का और क्या नाम है? दूसरा है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, इसी को और किस नाम से? स्किनीज ग्लैंड, और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, और तीसरा कौन सा है? मेमोरी ग्लैंड। तो पहले मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस लगाऊंगी, फिर अलग से तीसरा पढ़ाऊंगी, मेमोरी ग्लैंड। पहले ये दोनों कर लो। कौन कौन से? ग्रेटर वेस्टिबुलर और बार्थोलिन के बीच में डिफरेंस करो पहले, फिर हम पढ़ेंगे अलग से तीसरे नंबर पे मेमोरी ग्लैंड। ठीक है। तो करें शुरू करूं? पहला तो है हमारा ओरिजिन और होमोलोगस टू मैम दी आप लिख रहे हो? काउपर्स ग्लैंड। कहाँ तक दिख रहा है स्क्रीन पे तुम्हें? भी पूरा नहीं आया। मैम मेमोरी मैम ग्लैंड भी पूरा मैम नहीं आया हुआ। पूरा नहीं आया। अच्छा, अभी कहाँ तक आया है? अभी भी उतना ही।
मेमोरी ग्लैंड। अच्छा, अरे मैं आउट होके फिर से इन होती हूँ तो दिख जाएगा। वेट, मैं आ जाती हूँ गया बाहर मैम, क्लास। अभी आ गया मैम आ आ गया। गया। कहाँ? मैं फिर भी बाहर होती हूँ क्योंकि ऐसे ब्लैक करेगी स्क्रीन ना। ये देखो, अब भी कहाँ तक दिख रहा है स्क्रीन पे? होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड। आ रखा है ना? प्रोस्टेट ग्लैंड। होमोलोगस मतलब क्या होता है? सेम ओरिजिन। सिमिलर इन स्ट्रक्चर, डिफरेंट इन फंक्शन। ठीक है, हाँ। अब ये कहाँ बार्थोलन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? तुमने पता है कि जैसे ये हमारी वजाइना के यहाँ पे फीमेल बॉडी में 2 ओपनिंग होती है। ऊपर वाली ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। नीचे वाली को वेजाइना। वजाइना, है ना? तो वजाइना के दोनों एक एक साइड पे एक पेयर प्रेजेंट होता है। आपको कौन सा ग्लैंड? बार्थोलन ग्लैंड। तो बार्थोलन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट on either side of vagina, while lesser vestibular gland यहाँ पे है। So it is present in between urethra and वेजाइना। vagina opening। ठीक है, ये क्या सिक्रेट करता है? बार्थोलन, it secrete the alkaline acidic होता है बेसिक, बेसिक। स्लाइटली बेसिक। है ना? एल्कलाइन, या फिर हम बोलते हैं इसे क्या, बेसिक सिक्रीशन। ताकि यहाँ से जो यूरिन निकलता है, यूरेथ्रा से क्या निकलता है? यूरिन। यूरिन कम आउट। जब यूरिन आएगा तो यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। तो यहाँ के एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए निकलता है बार्थोलन ग्लैंड से एल्कलाइन सिक्रीशन। और स्किनीज ग्लैंड से निकलता है म्यूकस फॉर द लुब्रिकेशन। ठीक है, लिख लिया सबने इतना? मैम डायग्राम में यूरेथ्रा के ऊपर क्या लिखा है? यूरिन कम आउट। यूरेथ्रा से यूरिन ना
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वजाइना? वजाइना से क्या क्या होता है? यूरेथ्रा से तो यूरिन बाहर आता है। हाँ, चाइल्ड और बर्थ, मेंस्ट्रुअल यूरेथ्रा से क्या? ब्लड, हाँ, और सेक्सुअल इंटरकोर्स। राइट, तो वजाइना हेल्प इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि इसमें मेल की क्या घुसती है? पेनिस। पेनिस। दूसरा, थ्रू दिस menstrual blood comes out. और तीसरा, वजाइना सर्विकल कैनाल के साथ क्या कहलाती है? बर्थ कैनाल, ताकि चाइल्ड बर्थ हो सके। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई पॉइंट ना लिखा हो किसी ने? सबकी कॉपी के अंदर एक एक पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल भी कंप्लीट। जिसके नोट्स इनकम्प्लीट है ना, स्क्रीनशॉट ले लो मुझसे। चलो तीसरा शुरू करूं। कौन सा ग्लैंड है तीसरा? मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ये तो हो गया। और थर्ड इज मेमोरी ग्लैंड। इसी को और क्या बोलते हैं? मिल्क प्रोड्यूसिंग gland, and it is a modified sweat gland. It is a modified sweat gland, या इसे हम बोलते हैं sudorific gland. करो शुरू, डायग्राम बनाना शुरू करो। यस मैम। ऑलराइट, तो बनाओ मेरे साथ साथ। फिर थोड़ा बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना। ये क्या होगी? रिब्स। कौन सी कैविटी में है चेस्ट हमारी? मेमोरी ग्लैंड पेक्टोरल गर्डल के पास, थोरैसिक कैविटी में। यहाँ पे कौन सा गर्डल होता है? पेल्विक या पेक्टोरल? पेक्टोरल। तो मसल का नाम क्या हो जाएगा? पेक्टोरालिस मेजर मसल। इसमें होते हैं बहुत सारे लोब्स, लगभग 15 से 20। ये क्या हो गए? लोब्स बहुत सारे, तो मैंने 2 ही दिखाए हैं, मैं लिख देती हूँ। 15 से 20 लोब्स होते हैं, which has many lobule. These lobes has many lobules. इनमें क्या होती है? खूब सारी alveolus या alveoli, ऐसे बंडल ऑफ alveoli या alveolus, जहाँ पे होता है synthesis of milk। ठीक है, ये alveoli सारी इकट्ठी ओपन होती हैं किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल
these alveoli get open into memory tubule. ये मेमोरी ट्यूब्यूल आगे ओपन होती है किन में? मेमोरी डक्ट, ठीक है। ये मेमोरी डक्ट ओपन होता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एम्प्यूला, और ये एम्प्यूला अल्टीमेटली खुलती है डक्ट में जिसका नाम होता है लेक्टिफेरस डक्ट। ये मैंने सिर्फ एक ही दिखाई है पर एक्चुअल में बहुत सारी होती है। आप देखिए जरा, मैं एनसीईआरटी का डायग्राम खोलती हूँ तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में कितनी सारे बंडल्स होते हैं इसमें। ये देखो, ऐसे खूब सारे एल्विलाई होते हैं, दिख रहे हैं बहुत सारे एल्विलाई। यस मैम। मैंने सिर्फ एक बनाया ताकि डायग्राम सिंपल रहे, बट एक्चुअल में खूब सारे होते हैं, ठीक है। फिर इस पार्ट को हम बोलते हैं निपल। निपल के साइडों में पिंक या हल्के ब्राउन कलर का जो एरिया होता है, निपल्स के साइडों में जो पिंक या लाइट ब्राउन कलर का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं एरियोला। उन्हें हम बोलते हैं एरियोला। अब इसके साइडों में भरा हुआ होता है खूब फैट। जितना ज्यादा फैट डिपॉजिट हो रखा होगा उतना ज्यादा ब्रेस्ट का साइज होगा। दिस इज द फैटी टिश्यू। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। फैटी टिश्यू जिसको और हम क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। डायग्राम चले? वेट मैम। बना लो। ओके, बना लो। चले? बना लिया डायग्राम? वन
नाउ बताओ। मैंने सिर्फ एक दिखाई है, होते बहुत सारे हैं इसमें। डन मैम। डन, सबने लिख लिया इतना? यस बेटा जी, मैम। क्या मैं आगे पढ़ूं? आदेश, बंदगी, चक्षु, कपिल, मैम। यस मैम। पढ़ूं आगे? मिलन, यस मैम। यस मैम। स्पर्श, रेडी? योग्या का यस मैम। चलो अब इसका रास्ता तुम बताओगे मुझे, ठीक है? शुरू करो। पाथवे क्या होगा? मिल्क कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ? एल्वियोलस एल्विलाई में सिंथेसाइज हुआ, बिल्कुल ठीक। व्यू एल्वियोलस में सिंथेसाइज हुआ, फिर कहाँ जाएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल में जाएगा। यहाँ क्या हुआ? सिंथेसिस ऑफ मिल्क। ठीक, अब मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट डक्ट, ठीक है। फिर मेमोरी एम्पुला एम्पुला या मेमोरी एम्पुला, दोनों चल जाएगा, कुछ भी लिख दो। अब लैक्टिफेरस लैक्टिफेरस डक्ट अब निपल। निपल्स के थ्रू बाहर आ जाएगा। क्या इतनी बस हो जाएगी? अब मिल्क कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है? पहले तो मेमोरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन विच कैविटी? ह्यूमन के thoracic cavity। thoracic abdomen। तो लिखो are located in thoracic, क्या बोलते हैं हम लोग, चेस्ट कैविटी। It is located in thoracic, which is also called चेस्ट कैविटी chest cavity in human, है ना? पर काउ, बफेलो, डॉग, इनमें भी thoracic cavity में होता है? नो नो मैम। abdominal। ठीक है। मेमोरी ग्लैंड का काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज फीडिंग। मिल्क का प्रोडक्शन करना और मिल्क को बाहर निकालना, है ना? इट्स फंक्शन इज मिल्क प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन। सिक्रीशन मतलब मिल्क का बनना, सिक्रीशन मतलब क्या? प्रोडक्शन होना, एंड उसका बाहर निकलना इज इंजेक्शन ऑफ मिल्क। इजैक्यूलेशन सीमन का होता है, मिल्क का इजेक्शन होता है। मिल्क की प्रोडक्शन कौन करवाएगा? कौन सा? एल्वियोलस नहीं, वो तो हार्मोन का नाम बताओ। एल्विलाई में तो हो रही है, कौन सा हार्मोन अंडर द रेनिन। इन्फ्लुएंस ऑफ? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। तो इजेक्शन बाहर निकालेगा मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। रेनिन। नो,
प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर? सब साफ। ये तो 11वीं पास करके आए ना। और मिल्क का बाहर निकलना, बच्चा जैसे मिल्क निपल को सक करेगा मदर के, तो मिल्क बाहर निकलेगा। मिल्क का बाहर निकलना इज इजेक्शन, और वो कौन करवाएगा? ऑक्सीटोसिन। हाँ, तभी ऑक्सीटोसिन क्या बोलते हैं? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी? posterior pituitary. हाँ। लिखो। मेमोरी ग्लैंड की प्रोडक्शन मतलब बनना कब शुरू होता है? मेमोरी ग्लैंड चाइल्डहुड में, प्यूबर्टी में, ओल्ड एज में, एडल्टहुड में? प्यूबर्टी, प्यूबर्टी। कौन से हार्मोन की वजह से? प्रोजेस्टेरोन। हाँ, मेमोरी ग्लैंड डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हाँ, डेवलप ड्यूरिंग puberty under the control of progesterone and estrogen. Progesterone and estrogen. अच्छा, एक बात तुमने कभी नोटिस किया होगा, जैसे ही नए बच्चे का जन्म होता है तो उसको मदर की बॉडी पे छोड़ देते हैं, या तो उसकी चेस्ट रीजन पे या उनकी आर्म्स में, है ना? बच्चे और मदर का टच बनाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैम क्योंकि 9 मंथ बच्चा मदर की हार्ट बीट सुनता है। हैं? क्योंकि 9 मंथ मैम बच्चा 9 मदर की हार्ट बीट सुनता है, तो वो मदर्स की आंख में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। अच्छा, और मैम मिल्क के बॉडी टेम्परेचर सिक्रीशन, मेंटेन। इजेक्शन को करने के लिए। हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है। देखो, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है ना तो उसको मदर की बॉडी में छोड़ दिया जाता है, मदर की आर्म के ऊपर में या चेस्ट में, ताकि जैसे ही बच्चे और मदर का, अब मान लो मेरी डिलीवरी फॉर एग्जांपल, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी फीमेल की जैसे ही डिलीवरी हुई तो उसका मिल्क निकलना शुरू हो जाएगा तुरंत। ऐसा नहीं होता। मिल्क प्रोड्यूस तो प्रेगनेंसी में हो रहा है ना? मिल्क का सिक्रीशन तो कब हो रहा है? प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। लेकिन मिल्क बाहर कब निकलेगा? जब मदर की बॉडी से कौन सा हार्मोन निकलेगा? ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन कैसे निकलेगा मदर की बॉडी में? निकलेगा बच्चे के रोने से, बच्चे की मदर के साथ आई कांटेक्ट होने से, बच्चे का मदर के साथ टच होने से। ये कुछ सिग्नल होते हैं जो कि मदर के हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं। मैम आपकी आवाज कट हो गई है। कि भाई ऑक्सीटोसिन हो। मैम आपकी आवाज कट हो गई। मैं लीड कर रहा हूं। अभी आ रही है आवाज मेरी? यस चलो सुनो फिर। अब मैंने कहा कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसको मदर के पास क्यों छोड़ते हैं? ताकि बच्चे जैसे ही मदर के टच में आएगा
क्योंकि मिल्क तो का प्रोडक्शन तो प्रेगनेंसी के दौरान हो गया, लेकिन मिल्क का इजेक्शन आफ्टर बर्थ होता है। अब ऐसा नहीं कि अगर किसी फीमेल की अभी डिलीवरी हुई है तो तुरंत मिल्क निकलना लग जाएगा, नो, इट कैन टेक कुछ घंटे भी लग सकते हैं, एक आध दिन भी लग सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि मदर की बॉडी में कब प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलना शुरू हो गया है। अब ऑक्सीटोसिन निकालने का सिग्नल कौन देगा? बच्चे का टच मदर के साथ, बच्चे का आई कांटेक्ट मदर के साथ, बच्चे की रोने की आवाज, ये मदर के हाइपोथैलेमस को ऑर्डर देगी कि ऑक्सीटोसिन को निकालो, मिल्क इंजेक्शन का समय हो चुका है, क्योंकि बच्चे को फीड कराना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो लिखो, लिखिए फिर। यस मैम। तो लिखो सिक्रीशन ऑफ मिल्क secretion of milk is also influenced by the psychic मतलब अंदर की mental state. It also influenced by the psychic state of mother. ठीक है, like the sight of crying infant, जो बच्चा रो रहा है उसका देखना मदर को, सकलिंग ऑफ निपल, जितना ज्यादा बच्चा निपल को सक करेगा उतना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा। बच्चे को 4 महीने या 5 या 6 महीने मदर को फीड करवा पाती है, लेकिन कई औरतें अपने बच्चों को लगभग 2। तो ऐसा क्यों? ये डिपेंड करता है कि बच्चा जो है कितने टाइम तक मदर निपल को सक कर रहा है। जितना ज्यादा कंटिन्यूअस सकलिंग होगी उतने लंबे टाइम तक मिल्क की प्रोडक्शन होती रहेगी। अब जो वर्किंग लेडीज होती है उनमें मुश्किल से 6 महीने तक का फीडिंग पीरियड होता है, क्योंकि उसके बाद फिर वो ऑफिस होती है, लंबे टाइम तक बच्चे को फीड नहीं करवा पाती, तो जिस कारण क्या होता है, डेफिशिएंसी, जिसके कारण बच्चे मदर का मिल्क धीरे धीरे करके बनना बंद हो जाता है। फिर तो फिर जितना ज्यादा सकलिंग उतना ज्यादा बेहतर बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी। पर 6 महीने तक बच्चे की डिलीवरी के मदर की डिलीवरी के होने के का लगभग 6 महीने तक बच्चे को फीड कराना जरूरी है मदर का मिल्क। एरियोला क्या था? एरियोला निपल के साइड वाले पार्ट को हमने क्या बोला था? एरियोला। तो लिखो एरियोला हैज areolar gland which has sebaceous secretion, which has sebaceous मतलब ऑयली सिक्रीशन। यस मैम। ठीक है, और एक कौन से कलर का होता है? इट इज ऑफ पिंक और ब्राउन कलर। इट इज ऑफ पिंक और ब्राउन कलर। एक दिन में मदर कितना मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है? जो बच्चे को दूध पिलाते हैं उसे क्या बोलते हैं? नर्सिंग मदर। तो लिखो इन 1 डे अ नर्सिंग वुमेन, नर्सिंग मतलब जो फीमेल दूध पिलाती है बच्चों को, फीडिंग करवाती है, मम्मी हमारी, है ना। अ नर्सिंग वुमेन कैन प्रोड्यूस 1 to 2 लीटर ऑफ मिल्क। तो क्या मिल्क एक नॉन क्या बोलते हैं, किसके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन, जो फीमेल या तो प्रेग्नेंट होगी, जैसे नए बच्चे को जन्म दिया है ना, उनके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन होगी। ऐसे हर किसी औरत के अंदर मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद, मतलब 6 महीने तक या साल भर तक मिल्क प्रोड्यूस होता है, उसके बाद नहीं होता। कहीं सोचो कि मेमोरी ग्लैंड में थ्रू आउट द लाइफ मिल्क ही बनता है, ऐसा नहीं होता। मिल्क में क्या क्या होता है? मिल्क कंसिस्ट ऑफ
This milk consists of fat, casein protein, lactose sugar, fat, casein protein, lactose sugar, minerals like calcium, phosphate, sodium ion, and few vitamins. मदर के मिल्क में क्या नहीं होता? लिखो, मदर मिल्क लैक या हैज लेस विटामिन सी एंड आयरन। मदर की बॉडी में विटामिन सी और आयरन नहीं होता, मतलब कम होता है। ये जो हम कह रहे हैं कम होता है, ये हम काउ मिल्क से कंपेयर कर रहे हैं कि बता रहे हैं? विटामिन सी को और किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। चले मैम, बोलो। जो हम इस मिल्क के कंटेंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हम जब कम होता है तो हम उसे काउ मिल्क से कंपेयर करके बता रहे हैं कि वैसे होता है। अच्छा, हम कहते हैं ना कि मदर का मिल्क बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है पहले 6 महीने, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हाँ, प्रोड्यूस नहीं, एंटीबॉडी होती है इसमें खुद में। कहते हैं ना मदर के मिल्क को 6 महीने तक बच्चे को देना, क्यों? क्योंकि पहले बच्चे की जो नया बच्चा पैदा हो रखा था उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उसे डिसीज से लड़ने की ताकत मिलती ही किससे है? मदर के मिल्क से। तो मदर मिल्क हैज एंटीबॉडी IgA। IG मतलब इम्यूनोग्लोबिन, ए एंटीबॉडी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हैज एंटीबॉडी A which provide इम्यूनिटी। कैसी इम्यूनिटी? which provide natural passive immunity to whom? fetus या न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न। हाँ, टू दी न्यूबॉर्न। ठीक है, तो इसी के साथ मेमोरी ग्लैंड खत्म हुआ। इसी के साथ मेमोरी ग्लैंड खत्म हुआ। ठीक है, अब क्या है अगला फ्लो चार्ट में पार्ट? मेमोरी ग्लैंड के बाद ग्लैंड्स भी हो गए, वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन। लास्ट टॉपिक इज, बिल्कुल ठीक बोला। एक बार साइकिक स्टेट ऑफ मदर बताना। मेंटल स्टेट ऑफ मदर, कि बच्चे के देखने से मदर का हो, बच्चे के रोने की आवाज से, बच्चे का मदर के साथ टच होने से, ये मदर के हाइपोथैलेमस को इफेक्ट करता ताकि ऑक्सीटोसिन निकल सके।
नेक्स्ट इज एक्सटर फीमेल एक्सटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, पलवा। करो, पहले इतना लिख लो, किसी को छूटा तो बता दो मुझे, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो पूछ लो। मैं दूसरा राउंड लगा रही हूँ अटेंडेंस का। अब इसमें पता लग जाएगा कौन बच्चों ने क्लास लीव करी है, कौन बच्चे लेट आए हैं। ठीक है ना। एक अटेंडेंस होगी 10 मिनट बाद क्लास के, एक होगी क्लास के छूटने से पहले। तब जो बच्चे बीच में गायब हो रहे हैं सब पता लग जाएगा इसमें। फोन पहुंच जाएंगे आपके घर। आपके आगे अपलोड कर देती हूँ ताकि ये ना सोचे बच्चे कि मैम उल्ला रही है। ठीक है ना। चलो भाई, मेमोरी ग्लैंड खत्म हो गया। एनसीईआरटी पढ़ा दूं एक बार थोड़ी सी, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है हमारा। चलो शुरू करो कहानी को। ये तो माइनोरा में जो पढ़ा नहीं है अभी तो। ये रहा, ये पैराग्राफ। A functional memory gland